हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बहुलक यानी जो पॉलीमर चैप्टर है उसका बेसिक बताऊंगा, उसका एक परिचय दूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। देखो, इसका जो बोर्ड ने अंक निर्धारित किया है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली चीज जैसे बहुलक है तो तुम्हें तो बहुलक की डेफिनेशन और बहुलकीकरण की परिभाषा आनी चाहिए। बहुलक और बहुलकीकरण, ठीक है। मैं लिखता हूं इसे, बहुलक, बहुलक और बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, ठीक है। बहुलकीकरण मतलब बहुलक को बनाने का जो मेथड कैसे बनता है, बहुलक उसको बोलते हैं बहुलकीकरण। तो सिर्फ डेफिनेशन पूछता है तो सिंपल सी चीज है, उसे ध्यान रखना। ये चैप्टर मैक्सिमम लर्न करने वाला ही है, मतलब तुम्हें चीजें पता है तो लिख दोगे, नहीं पता है तो नहीं लिख पाओगे। तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ उतने ही चीजों को लर्न कर लेना। जो डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो चीज बोल रहा हूँ उतनी चीज आएंगी, तो ज्यादा इधर उधर नहीं जाना, बस इस पे फोकस करना। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो तुम्हारा है बहुलक का वर्गीकरण। बेटा बहुलक पढ़ोगे तो बहुलक को वर्गीकृत भी कर दो, बहुलक का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन में देखो 2 तरह के बहुलक है तुम्हारे। एक तो बहुलक है जिसे तुम बोलते हो संश्लेषित और एक होता है प्राकृतिक। तो एक है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक, और दूसरा है इसका संश्लेषित, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक मतलब सिंथेटिक, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में अपने से मिलता है, जैसे ऊन है तुम्हारा, और तुम्हारा रेशम है, ठीक है, सिल्क है। और तुम्हारा प्राकृतिक बहुलक में एक बहुत ही कॉमन सा बहुलक आता है रबर, प्राकृतिक रबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुलक है। इसमें तुम्हें पढ़ना भी सिर्फ प्राकृतिक बहुलक में रबर के बारे में ही पढ़ना है, तो प्राकृतिक रबर के बारे में पढ़ लेना। प्राकृतिक रबर, रबर आप सभी जानते हैं। और रबर में भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप बोलते हैं वल्कनाइजेशन। एक प्रोसेस होता है जिसमें आप उसमें सल्फर को ऐड करते हैं, उसको वल्कनाइजेशन या वल्कनीकरण बोलते हैं, ठीक है। वल्कनीकरण ये एक प्रोसेस है जिसमें सल्फर ऐड होता है प्राकृतिक रबर में, जिससे रबर की जो क्वालिटी है वो पहले से बढ़ जाती है। इसी को आप बोलते हैं वल्कनीकरण। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसके एग्जाम्पल, ध्यान 2 एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया। जैसे सेलुलोज है वो भी प्लांट से निकलता है, वो भी प्राकृतिक बहुलक है। संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक बहुलक जो है, जैसे आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन। तो ये याद रखना है, 1-2 एग्जाम्पल ध्यान रख लेना बस। अब बहुलक प्राकृतिक में वल्कनीकरण वाला ये ध्यान रख लेना। इतनी ही चीज तुम्हें पढ़ना है। इसके बाद है बहुलक। जो तुम बहुलक पढ़ रहे हो ना, तो बहुलक को बनाओगे कैसे। तो बहुलक ये जो बहुलीकरण की विधियां आती हैं, ठीक है। देखो, एक बहुली होता है, हम लोग गांव में क्या बोलते हैं, बहुली। ये बहुली नहीं है, बहुलकीकरण है। हम जनरली बहुली बोल देते हैं, बहुलकीकरण है ये, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, इसका वर्गीकरण पढ़ लिया। अब क्या करना है आपको, इसकी विधियां। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारी बहुलकीकरण की विधियां। देखो, इसमें 2 विधि ही इंपॉर्टेंट है और वही पूछा जाता है। जो विधि है, एक तो होता है जो तुम्हारा बहुलक बनता है वो योगात्मक विधि से बनता है, और एक संघनन विधि से बनता है। योगात्मक विधि का मतलब हुआ एडिशन से, जो जैसे तुम उसे एडअप कर दो, जैसे ये 2 चीज है उसे एडअप करके बना दूं तो उसे मैं बोलूंगा योग बहुलीकरण। और संघनन मतलब उसे कंडेंस कर दो, किसी जोड़ो और कुछ पार्ट को निकाल दो
तो संघनन बहुलीकरण बोलते हैं उसे। तो दो तरह की विधियां होती हैं। पहला, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, पहला क्या है, योगात्मक बहुलीकरण, यानी बहुलकीकरण, ठीक है। और संघनन बहुलकीकरण, संघनन। तो संघनन बहुलकीकरण और योगात्मक बहुलकीकरण, एडिशन और कंडेंसेशन बहुलकीकरण, इसका भी तुम्हें डेफिनेशन ही पूछा जाता है। इसके बाद तुम्हें जो चीजें पूछी जाती हैं वो पूछा जाता है इसकी संरचना, मतलब जो बहुलक है वो तुमने बना तो लिया, उसका कैसा बहुलक बनाया, कैसी उसकी संरचना है। तो दो तरह की संरचना है, बस तुम्हें ध्यान होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट सिलेबस में है। तो बस कभी कभी बहुलकीकरण की मैंने क्या बोला आपको, ये जो बहुलकों की संरचना, ठीक है, बहुलकों की संरचना, बहुलकों की संरचना। तो एक संरचना होती है रेखीय संरचना, और एक मतलब लीनियर अरेंजमेंट होती है, एक होती है क्रॉस अरेंजमेंट होती है। तो रेखीय और क्रॉस, रेखीय संरचना और दूसरा होता है क्रॉस बंध संरचना, ठीक है। तो देखो बेटा, ये मैक्सिमम टर्म्स, कई टर्म्स में आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल देता हूँ। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको हिंदी उसका जरूर बता दूं और उसके साथ साथ इंग्लिश भी उसका बता दूं कि क्या है, सो दैट आप कभी अगर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए चीजें मैक्सिमम। तो बहुलकों की संरचना में आपको क्या पढ़ना है, रेखीय संरचना और क्रॉस बंध संरचना। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि महत्वपूर्ण संश्लेषित बहुलक, मतलब देखो प्राकृतिक बहुलक तो तुम यहाँ पढ़ लोगे, प्राकृतिक उसमें रबर ही पढ़ना है तुम्हें, वल्कनाइजेशन ही पढ़ना है। तो जो संश्लेषित हुए उनको भी तुम्हें पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट संश्लेषित बहुलक, महत्वपूर्ण संश्लेषित बहुलक, मतलब इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये देखो, ये भी दो तरह के होते हैं। देखो ये जो बना, ये दो तरह से बना, योगात्मक से और संघनन से। तो इसके पार्ट भी क्या होंगे, दो होंगे। एक होता है योग बहुलक, एक होता है योग बहुलक, योग बहुलक, और दूसरा होता है संघनन बहुलक, संघनन बहुलक। इसके बारे में, हर एक के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, इनकी रिएक्शन पढ़नी है, कैसे बनता है, इसके एक दो यूज। इसमें जो सबसे योग बहुलक में सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका पॉलीथीन है, पॉलीथीन। फिर एक आता है पीवीसी, पीवीसी इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक होता है टेफलॉन, टेफलॉन, टेफलॉन जानते हैं क्या होता है, टेफलॉन। आजकल नॉन स्टिक वो फ्राई पैन चलता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, जिसमें लोग बोलते हैं ऑयल कम लगता है, वही होता है टेफलॉन। तो टेफलॉन भी आपका योग बहुलक का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद एक ब्यूना रबर, ब्यूना रबर भी आता है, ब्यूना रबर, ये भी आपका योग बहुलक में है। इतनी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो संघनन बहुलक के एग्जाम्पल की बात करते हैं। संघनन बहुलक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है नायलॉन, नायलॉन 6। एक होता है नायलॉन 6, एक होता है नायलॉन 6। तो ये दोनों ही पढ़ना है तुम्हें, नायलॉन 6 और नायलॉन 6। और एक है पॉलिस्टर, तो फिर दूसरा क्या पढ़ना है, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पॉलिस्टर पढ़ना है। पॉलिस्टर में तुम्हारे से टेरिलीन है, डेक्ट्रॉन है, ये सारी चीजें तुम्हें पढ़नी है। फिर इसके बाद तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है प्लास्टिक के प्रकार। मतलब प्लास्टिक देखो दो तरह का होता है, एक प्लास्टिक होता है
जिसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग, और एक होता है थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग और थर्मो सॉफ्टनिंग। थर्मोसेटिंग वाला क्या होता है, वो दृढ़ होता है, अब सॉफ्टनिंग वाला मतलब सॉफ्ट होता है। तो आप उसे बोलते हो, प्लास्टिक का जो प्रकार है वो एक को बोलते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक और दूसरे को बोलते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। ताप सुनम्य प्लास्टिक और ताप दृढ़ प्लास्टिक, इसकी भी डेफिनेशन पढ़नी है। और इसी में तुम्हारा बेकालाइट आता है। तो यहाँ जगह थोड़ा कम है, थोड़ा सा मैं इसको ब्यूना एस और प्लास्टिक का प्रकार, प्लास्टिक और प्लास्टिक में तुम्हें क्या पढ़ना है, दो तरह के प्लास्टिक हैं। पहला ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक, और ताप सुनम्य प्लास्टिक। और इसी में आपको एक बेकालाइट पढ़ना है। तो बेकालाइट भी आप यहां से पे ही मैं लिख देता हूं, बेकालाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकालाइट। ठीक है, ये बेकालाइट क्या होता है, पहले देखा होगा तुम लोगों ने जो घर के स्विच होते थे जो ब्लैक कलर के होते थे, वो बेकालाइट से ही बनते थे। तो इतनी चीज है, तुम्हें बहुलक के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये पूरा चैप्टर देखो है तो लर्न करने वाला, अगर आप इसे लर्न करें तो ही ज्यादा बेटर है। अब इसमें मैं बता देता हूं क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो बहुलकीकरण का डेफिनेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दूसरा प्राकृतिक रबर में बल्कनीकरण, ये हमेशा पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पढ़ लो, ये ज्यादा नहीं पूछा जाएगा और एग्जाम्पल तो मैं यहां से ही क्लियर हो जाएगा। बहुलकीकरण की विधियां, इसमें संघनन में और योगात्मक में डिफरेंस पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको जो यहाँ लिखता हूँ वो सारा इंपॉर्टेंट वाला ही लिखता हूँ, जो आपको इधर उधर की चीजें वो लिखता ही नहीं। अच्छा, इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं आता है तो अगर छोड़ सको तो छोड़ दो। योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक में नायलॉन 6 और नायलॉन 6 ये संघनन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकालाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ताप दृढ़ प्लास्टिक और ताप सुनम्य प्लास्टिक, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसको भी डेफिनेशन पूछी जाती है। योग बहुलक में पॉलीथीन किसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे पॉलीथीन भी 2 तरह का होता है, तो ये मैं आपको जब इसके डिटेल में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड वाली जो एक पीवीसी की पाइप आती है वो उसकी, टेफ्लॉन और ब्यूना एस, इतनी चीज आपको पढ़नी है। तो पीवीसी, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और मेंस, अगर आप मेंस की या किसी कंपटीशन की बात करो तो इस चैप्टर से जितना मैंने टिक किया है उतना ही आता है। ठीक है बेटा। अच्छा, देखो एक चीज आपके मन में होगा कि मैं मैक्सिमम जो लेक्चर बनाता हूँ सबसे पहला, उसमें सबसे पहला मैं इंट्रो देता हूँ कि इंट्रो, और ये क्यों दे रहा हूँ उसका रीजन समझ लो। देखो बेटा, जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना तो सबसे पहली कंडीशन यही होनी चाहिए कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में आएगा क्या क्या, उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आपको ये पता चल जाए तो आपका चैप्टर थोड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए मैं इसका परिचय, हर एक चैप्टर का आपको परिचय दे रहा हूँ, उसके बाद इसके अंक भी बता रहा हूँ कि कितने अंक इसमें से आएंगे। साथ साथ मैं जेईई मेंस या कंपटीशन के लेवल पे जो भी चीज इससे आ सकती है वो भी यहाँ आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, तो आप इसे देख लिया करो। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वर्क अच्छा लगे और आपको लगता है कि इससे आपकी कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे उनका भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। तो लास्ट में इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, या इसे नोट करते समय भले टाइम लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।